आप लोगों को यानी अलजेब्रा के जोड़ और घटाव, यह खासकर उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनको मैथ से काफ़ी डर लगता है। और आप इसको देख लेते हैं तो मैथ आपको एकदम इजी लगेगा और मैथ्स इजी कोई विषय लग भी नहीं करेगा। तो आइए अलजेब्रा के यानी जोड़ घटाव के लिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ कहा वो कि जाति जैसे कि लेते हैं ई एक्स हुआ तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड ए बी यानी इसी तरह अनेक होगा, ये सब जाति हुआ। यानी एक्स एक अलग जाति है, वाई एक अलग जाति है, जेड एक अलग जाति है, ए एक अलग जाति है, बी एक अलग जाति है। आप इसमें चाहें तो देखिए ए ऊपर गौर कीजिए, आपको समझ में चला आएगा कि जाति क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों जाति अलग अलग है, एक्सक्यूट कर दिए तो ये तीनों जाति अलग अलग है। कहने के लिए एक्स ही है लेकिन ये तीनों अलग अलग है, कर दिए x4 यानी ये भी चारों अलग है। तो इसी प्रकार से जाति जैसे देखिए वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, y4 y5 अनेक हो सकते हैं, चाहे जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, z4, चाहे ए स्क्वायर, ए क्यूब, a4, बी स्क्वायर, बी क्यूब, b4। अब गौर कर रहे हैं, हम चाहे 5, 6, 7, 8 मतलब अनेक लिख सकते हैं। इसलिए जाति को याद करना संभव नहीं है। इस समझने का चीज है कि जब दोनों बराबर हो हर रूप से तब वह जाति है। ऐसे देखिए एक्स अलग जाति हुआ, एक्स स्क्वायर अलग जाति हुआ, एक्स क्यूब अलग जाती है, x4 अलग जाती है। उसी प्रकार y अलग है, वाई स्क्वायर अलग है। अब एक और जाति का तरीका होता है जैसे कि एक्स वाई, ये भी अलग है लेकिन वाई एक्स एक हो जाएगा। तो जाति मतलब कि हर कुछ से बराबर। तो हम लोग आते हैं इसके जोर पर, जाति को जानते हैं, हो सकता है आपको दिक्कत हो तो क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए दिया ए जोड़ ए, देखिए तो ए जोड़ ए जैसा ए है यानी पहलू का वैसे दूसरा है, ए भी ए है तो जोड़ होगा। यानी जोड़ और घटाव के लिए जाति सेम होना चाहिए। और पहले से आपको पार्ट 1 बता चुके हैं कि चिन्ह सेम होगा तब जोड़ और चिन्ह बराबर नहीं तो घटाव। यानी जोड़ के लिए चिन्ह बराबर होना चाहिए और घटाव के लिए चिन्ह बराबर नहीं होती है। अब रहा बाबू कि अलजेब्रा के लिए एक तो वही चिन्ह और अगला आ गया कि जाति भी सेम हो तब जोड़ होगा, और जाति सेम है तभी जोड़ घटाव होगा। अगर जाति सेम नहीं है तो जो घटाव नहीं होगा। जैसे ए जोड़ ए। अब मैथ के एक बात बता दें, यहाँ एक छुपा रहता है, यहाँ पर एक और इसमें एक छुपा रहता है, एक आगे नहीं लिखते हैं। तो हमेशा जोड़ संख्या का होता है, जाति का नहीं। जाति केवल हमें यह बताती है इसको जोड़ होगा कि नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ए जोड़ ए है यानी ए वो ए और ए वो ए तो 2 ए तक ए। इसी प्रकार दोनों होगा एक्स जोड़ एक्स, तो देख रहे हैं एक्स है तो एक्स जोड़ एक्स जाति सेम है। हम क्या करेंगे 2x हो गया बाबू।
अब इसी प्रकार थर्ड में आते हैं कि मान लीजिए 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x और x है ना, जाति सेम हुआ, सेम है तो जोड़ होगा, तो 5 2 7x। इसी प्रकार मान रही है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि जाति सेम है ना, एक्स स्क्वायर है, यानी ये दोनों बराबर है ना, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, तो जोड़ होगा, तो जोड़ हमेशा संख्या को होगी, 2 3 5 एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब जाति नहीं बदलेगी, जोड़ हमेशा संख्या को होता है, और संख्या के जोड़ दिए, लेकिन जाति जो है सेम रहेगा। अब आगे देखिए, अब अगली भाग कहता है, इसे मान जाइए कि 5ab जोड़ 3ab। तो आप वही बताइए, ये जाति सेम है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ भी ab और यहाँ भी ab। मतलब जाति का मतलब होता है वो ABCD का जो अंक है ना, वह बराबर होना चाहिए। ABCD का अंक जब बराबर होगा, यानी दो पद है तो दोनों में बराबर हो, तभी उसका जोड़ होगा या घटाव होगा। तो हम देख रहे हैं कि AB और AB है तो जोड़ होगा, और जोड़ हमेशा संख्या की होती है, तो 5 3 8 AB होगा। इसी प्रकार से अनेकों प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे आपको दे दिए a स्क्वायर जोड़ 5a स्क्वायर। अब गौर कीजिए, हम देख रहे हैं ABCD कक्ष, देखिए अंग्रेजी जो अल्फाबेट होता है उसमें a स्क्वायर और a स्क्वायर है तो जोड़ होगा। तो यहाँ हो गया कि a और a, लेकिन यहाँ एगो और यहाँ 5 गो, 6a स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार अगर 6 में देखिए कि 3a स्क्वायर भी प्लस 8a स्क्वायर भी, इन दोनों एक ही जाति के ABCD का अक्षर मिलाइए, तो a स्क्वायर बी दोनों एक है, या जोड़ होगा, तो जोड़ होगा या क्या हो गया, a स्क्वायर बी या a स्क्वायर बी, 3 और 8 11a स्क्वायर बी। अब एक थोड़ा आगे आते बाबू, कि साथ में देख लीजिए पहले, जैसे कि मान जाइए आपको मिल गया कि x³ जोड़ 7x³। यह गौर कीजिए, ये दोनों बराबर है, x³ है तो बिल्कुल जोड़ होगा, तो जोड़ होगा तो यहाँ 1 और यहाँ 7, क्या हो गया 8x³। जाति नहीं बदलेगी। अब इससे आगे आते हैं, 8 नंबर देखिए, जिसके -a और -a, -a और -a, आप जाति एक देख रहे हैं और चिन्ह भी एक है, माइनस माइनस है तो जोड़ बिल्कुल होगा। और जोड़ में क्या कहेगी, चिन्ह नहीं बदलता है, तो यहाँ हो गया माइनस और माइनस, तो जोड़ माइनस रहेगा। 1 और 1 तो 2, 9 नंबर में होंगे कि -5x और -2x। गौर कीजिएगा, दोनों माइनस में है तो बिल्कुल जोड़ होगा, बिल्कुल जोड़ होगा, क्योंकि देखिए x x मिल रहा है और चिन्ह दोनों मिल रहा है, तो चिन्ह जब बराबर होती है तो जोड़ होता है। पहले से पढ़ चुके हैं कि जब चिन्ह बराबर हो तो जोड़ होगा,
और जब भी जोड़ने की क्रिया करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है। जो चिन्ह रहेगा माइनस तो माइनस है, प्लस तो प्लस होती है। इसमें दोनों में क्या है, माइनस है, तो -5 सॉरी 5 2 7 -7x। इसी प्रकार 10 नंबर प्रश्न हो गया कि -3x² -4x²। आप देख रहे हैं कि दोनों माइनस है और ये भी देख रहे हैं कि x² है, चिन्ह बराबर है, तो यह बिल्कुल जोड़ होगा। तो -3 4 7x² हुआ। तो इस तरह से हम जोड़ बनाते हैं। अनेकों प्रश्न मिलेगा, जोड़ होगा, और विशेषकर बेसिक तब क्लियर होती बाबू जब आप लोग अभ्यास कीजिएगा। तो आइए हम इसको घटाव को देखते हैं। देखिए घटाव को, जैसे घटाव कब होगा, जाति तो बराबर होना चाहिए और चिन्ह बराबर 9 हो। जब चिन्ह बराबर 9 हो, जैसे यहां देख लीजिए -5x + 2x, यानी -5x + 2x। तो जाति बराबर है x, लेकिन चिन्ह बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो ऐसी परिस्थिति में घटाव होगा। जब जाति बराबर हो और चिन्ह बराबर ना हो तो घटाव होगा। और घटाव हमेशा ध्यान देना बाबू, बड़का में से घटाते हैं। तो इसमें से 5 बड़ा कि 2 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 x तो x। अब रहा कि 5 का चिन्ह कौन है, तो माइनस, तो माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2 नंबर कहता है कि मान जाइए -8x² और -8x + 10x। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ चिन्ह बराबर तो नहीं है, लेकिन x जाति बराबर है, तो यहाँ भी घटाव होगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि अरे जब जाति बराबर ना है, सॉरी चिन्ह बराबर ना है, तो घटाव होगा। अब देख रहे हैं इसमें से घटाव करेंगे तो 10 बड़ी है और 8 छोटी है, तो 10 में से 8 घटाएंगे, तो 10 में से 8 गया तो 2 x तो x। अब रहा 10 का कौन चिन्ह है, प्लस है, तो यहाँ प्लस देते नहीं, आगे अगली प्लस नहीं लिखते हैं, ऐसी प्लस समझा जाता है। तो इस तरह बन गया ही। इसी प्रकार से आप अनेकों प्रश्न को यही 2 बच्चे से बना सकते हैं। जैसे मान जाइए -5x और प्लस क्वेश्चन दे चुका है, 3 ले लिए -9x + 2x। एक बार देख लीजिए ऊपर के प्रश्न को, तो यहाँ हो जाएगा बाबू कि चिन्ह बराबर नहीं है तो घटाव होगा। घटाव होगा तो यहाँ देखना है कि बड़ा कौन है, तो 9 में से 9 बड़ा है, तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यानी 7x। लेकिन बड़ा चिन्ह क्या, माइनस का माइनस। जैसे यहाँ देखिए आपको ले लिए 7x² + 2x²। तो हम देख रहे हैं कि चिन्ह बराबर नहीं है, तो चिन्ह बराबर नहीं है तो घटाव होगा। तो घटाव कौन, बड़ा में से, तो 7 में से 2 गया तो 5, अरे 5x²। अब बड़का का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस। मतलब घटाव बहुत इजी है, जोड़ घटाव काफी जोड़ा समझते हैं। जब अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसमें हम गुना का बात करेंगे। गुना एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आइए एक प्रश्न का उदाहरण लेते हैं कि -12ab + 8ab। अब देख रहे हैं कि यहाँ 12 जो है
यानी 3 बराबर नहीं है और 12 बड़ा है, तो 12 में से 8 गया तो 4 माइनस ए बी। और यहाँ हो जाएगा, कल्पना कीजिए कि हम दे दिए थे 9x² माइनस 12x²। अब चिन्ह बराबर नहीं है, और चिन्ह बराबर नहीं है, घटाव होगा, और बड़ा कौन है? 12 है, तो 12 में से जब 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और x² तो x² और